नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्यवर्त रीजनरेटर में। मित्रों, आज की वीडियो के अंदर हम बौद्धों के ही ग्रंथ से सनातन वैदिक धर्म रामायण महाभारत के प्राचीनतम सबूत आपको देने वाले हैं। आज की वीडियो देखने के बाद सभी तथाकथित इतिहास खोरों की नींद उड़ने वाली है और सनातन धर्मी इस जानकारी से लाभ तो उठाएंगे ही, साथ ही उनकी भ्रांति भी निवारण होने वाली है। तो जो भी हमारे चैनल पर आज नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आइए वीडियो आरम्भ करते हैं। मित्रों, बहुत सारे लोग कहते हैं आर्य जी क्या रामायण प्राचीन नहीं है, महाभारत प्राचीन नहीं है। देखो, वो नवबौद्ध इन्हें काल्पनिक बता रहा है, ब्राह्मणों के द्वारा 10वीं सदी के बाद में लिखा गया ग्रंथ बता रहा है। कोई कहता है बुद्धिज्म ही सबसे प्राचीन है, बौद्धों से ही कॉपी मारकर रामायण महाभारत इत्यादि ग्रंथ बना लिए गए हैं। सनातन धर्म के प्राचीनतम सबूत नहीं मिलते। मित्रों, ऐसे फर्जी दावे अनेकानेक लोगों के हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हम विषय की बात करते हैं। मित्रों, पूर्व पक्ष यही मांग रहा है ना कि सनातन धर्म के प्राचीनतम सबूत क्या है, या बुद्ध से पहले सनातन धर्म रामायण महाभारत के प्रमाण है तो वो दिखाइए। तो मित्रों, आज हम आपके लिए एक ऐसी दुर्लभ शोध लेकर आए हैं जिसे जानने के बाद नव बौद्धों के भी होश उड़ जाएंगे कि भैया ये क्या देख लिया, और सभी सनातन धर्मियों को भी अपने सत्य इतिहास का बोध होगा। तो मित्रों, बौद्धों के अंदर एक महाकवि अश्वघोष हुए हैं। इनकी अनेकानेक संस्कृत में काव्य रचनाएं प्रसिद्ध है। उन्हीं रचनाओं में से इनकी हमें एक सूत्रालंकार नामक काव्य रचना बड़ी ही मुश्किल से प्राप्त हुई है। मित्रों, भारत से ये ग्रंथ लुप्त हो चुका है। ये पुस्तक आज चाइना में प्राप्त होती है। भारत में आए कई सारे चाइनीज ट्रेवलर्स ये पुस्तक भी लेकर गए थे, इस वजह से वहाँ पर आज सुरक्षित है। इस पुस्तक को कुमार जीव नामक चाइनीज लेखक ने अपनी चाइनीज भाषा में ट्रांसलेट करके वहाँ पर प्रचलित किया था। फिर वहाँ से एक स्विस भाषाविद एडवर्ड होबेर, जो कि इंडो चाइनीज भाषा शास्त्री भी हैं, इनके द्वारा किया गया अनुवाद आज भी ऑनलाइन हमें प्राप्त होता है। उस पीडीएफ की आप फ्रंट पेज आप देख रहे हैं, ये फ्रेंच में लिखा है इन्होंने। अब आ जाइए इसी सूत्रालंकार के 24वें अध्याय में। यहाँ स्पष्ट रूप से आप रामायण और भारत संहिता का उल्लेख देख रहे हैं। यानी अश्वघोष के काल में भारत संहिता और रामायण यहाँ पर पढ़ते थे लोग, और ये अश्वघोष से प्राचीनतम ग्रंथ है, क्योंकि अश्वघोष का काल 1st सेंचुरी एडी बताया गया है। यानी लगभग 2000 वर्ष पूर्व के ग्रंथ में और बौद्धों के ग्रंथ में हमें रामायण महाभारत के संदर्भ मिल रहे हैं। और यही नहीं, यहाँ पर एक गीता का श्लोक भी मौजूद है जो कि महाभारत ग्रंथ के संदर्भ में दिया हुआ है। इसे आप हिंदी अनुवाद में देख सकते हैं। यहाँ आप 24वां अध्याय का टाइटल देखिए, ब्राह्मणों द्वारा प्रोत्साहित ग्राम प्रधान। यहाँ ब्राह्मणों और ग्राम प्रधान के बीच में हुआ एक संवाद है। उसी चर्चा के अंदर रामायण महाभारत और ये गीता का श्लोक मौजूद है। इसे धर्म चर्चा कह सकते हैं। और महाभारत का यहाँ पर देखिए, ये 2 इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये श्लोक मौजूद है, जो संस्कृत में था, बाद में इसको चाइनीज में ट्रांसलेट करके फिर फ्रेंच में ट्रांसलेट किया है। और ये भारत संहिता का श्लोक है, गीता 2.37, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। यही श्लोक का वो संदर्भ कोट किया गया है। जो लोग युद्ध में मर जाते हैं वे आकाश में यानी परलोक में उनकी मृत्यु के बाद में पुनर्जन्म लेंगे। जो खुद को आग में फेंक कर मरते हैं उनका भी पुनर्जन्म होगा आकाश में यानी परलोक में। और उन्होंने उससे स्वर्ग में पाए जाने वाले बहुत से सुखों के विषय में बातें की। यानी मित्रों, यहाँ पर रामायण महाभारत की ही शिक्षाओं को कोट किया जा रहा है, और ये एक बुद्धिस्ट ग्रंथ में हमें मिल रहा है। बौद्धों के ही ग्रंथ में हमारे नाम मिलना हमें उनसे प्राचीन सिद्ध करता है। अब मित्रों, त्रिपिटक से ही आर्यों की प्राचीनता सिद्ध करता हूँ। मित्रों, बौद्धों के त्रिपिटक में एक धम्म पद मिलता है। बौद्धों में धम्म पद को बहुत ही महत्व का माना जाता है। इसी के यमक वग्गो यानी पहले अध्याय के अंदर ही 5वें श्लोक में क्या लिखा है, यहाँ इस श्लोक में कभी भी वैर से वैर शांत नहीं होते, बल्कि अवैर से शांत होते हैं। यही सनातन धर्म है। गौतम बुद्ध ने अपने से पूर्वाचार्यों से जो शिक्षा सीखी थी वही बौद्धों को दिया, और ये सनातन धर्म की शिक्षा थी। यहाँ इनके धम्म पद में मनुस्मृति के श्लोक तो मिलते ही, यहाँ पर सनातन धर्म की भी स्पष्ट उल्लेख हमें मिल गया। अब देखिए मित्रों, इसी के आगे ये अत्तवग्गों में आर्यों को धर्म का जीवन जीने वाला कहा गया है। यानी आर्य जो है वो बुद्ध से पहले थे। आर्य यहाँ के ही मूल निवासी है, ये भी यहाँ से सिद्ध हो गया। यदि नहीं होते तो आर्यों का संबोधन यहाँ पर क्यों कर लिखा गया है। आगे दंडवग्गों में स्पष्ट रूप से ब्राह्मणों की भी संदर्भ मिलती है। बुद्ध कहते हैं वस्त्र आभूषण आदि से अलंकृत रहते हुए भी यदि कोई शांत दांत स्थिर नियंत्रित ब्रह्मचारी है तथा सारे प्राणियों के प्रति दंड त्याग कर समता का आचरण करता है तो वह ब्राह्मण है, श्रमण है, भिक्षु है।
यहाँ हमारे ही ब्राह्मण सन्यासियों का संदर्भ हमें मिलता है, यानी यहाँ भी बुद्ध ने ही नवबौद्धों को एक्सपोज कर डाला। उन्हीं की त्रिपिटक पे ये सारा इतिहास लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए, बुद्ध ने हमारे ही अष्टांगिक योग मार्ग को कॉपी मारा था। इसका यहाँ बुद्ध वग्गों में भी प्रमाण है। बुद्ध को किसी आचार्य ने सांख्य दर्शन को निरीश्वरवाद रूप में पढ़ा दिया होगा, इसी वजह से बुद्ध ने ईश्वर को स्वीकार नहीं किया। आगे मित्रों, धम्मठ वग्गों में साफ तौर पे लिखा है, आर्य जो प्राणियों की हिंसा नहीं करता। यानी बुद्ध ये सिखाना चाह रहे थे, प्राचीन आर्य जो है वो इस प्रकार से बलि प्रथा नहीं मानते, लेकिन आजकल के आर्य इस प्रकार से कर रहे हैं, तो वो आर्य नहीं है। प्राचीन आर्यों की तरह बनो जो कि प्राणियों की हिंसा नहीं करते। तो बुद्ध जो है वो नवीन ब्राह्मण और आर्यों का ही विरोध करते थे, वेदों के गलत अर्थ का ही विरोध करते थे। प्राचीन आर्य और प्राचीन ब्राह्मणों का वो सदा समर्थक रहे हैं और उनका इतिहास भी वे मानते थे। यहाँ पर ये सिद्ध हो गया। अब इस दुर्लभ जानकारी को मित्रों आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सभी नवबौद्धों के चैनल के कमेंट्स में इसे पेस्ट कीजिए, उनसे बार बार इसका उत्तर मांगिए। और राजेंद्र प्रसाद और राजीव पटेल जैसे इतिहास खोरों के फेसबुक पेज के कमेंट में तो अवश्य ही इसे पेस्ट कीजिए। तो मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को सादर नमस्ते जी।